हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। सो आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी क्लास 11th और 12th दोनों में ही काम आती है। सो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। पर लीटर ऑफ सोल्यूशन क्लियर है, बट सोल्यूट जो हमने लेने हैं वो ग्राम इक्विवेलेंट में लेने हैं। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ये अब हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। लीटर में ले रहे हैं, अगर मिलीलीटर में हमारे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। क्लियर। नॉर्मेलिटी के हमारे पास यूनिट क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर मिलीलीटर है तो हमारे पास किलोग्राम इक्विवेलेंट पर मिलीलीटर। नेक्स्ट, सबसे पहले देखिए हमने निकालने हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। इसका फॉर्मूला है हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। जैसे हम मोल्स निकालते थे उसमें क्या था? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास तो सेम है, जो भी हमें गिवन होगा वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास की प्लेस पे क्या है? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालना है, देखते हैं कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है सोडियम सल्फेट की। सोडियम सल्फेट किस में ब्रेक होगा? हमारे पास Na2 है, 2 सोडियम है, 1 सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 पे 2 पॉजिटिव चार्ज। सेम इन सल्फेट, चार्ज ऑन सल्फेट इज 2 नेगेटिव, चार्ज हमारे पास सेम है। सो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास अपॉन चार्ज। जो भी इस पे हमारे पास चार्ज है, चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए? हमारे पास सेम चार्ज। इस पे भी 2 पॉजिटिव, इस पे 2 नेगेटिव। क्लियर। चार्ज ले लेंगे, उससे डिवाइड करके हम क्या निकाल लेंगे? इक्विवेलेंट मास वैल्यू। क्लियर। अब इसके पे मॉलिक्यूलर मास देखते हैं कितना है सोडियम सल्फेट पे। सोडियम, चार्ज ऑन सोडियम 23 इंटू 2 प्लस सल्फर पे 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है, 4 इंटू 16। टोटल कर लीजिए कितना आ जाएगा हमारे पास? 64 प्लस 32 प्लस 64, टोटल आ गया हमारे पास 142। तो ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 142, डिवाइड कर दीजिए चार्ज से। चार्ज कितना है हमारे पास? 2, डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 71। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया हमारे पास? 71। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे हम इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर सकते हैं। सोडियम है, इसको आयंस की फॉर्म में ब्रेक कर लो। Na पॉजिटिव प्लस क्लोरीन पे Cl नेगेटिव। इट मीन्स चार्ज कितना है हमारे पास? 1। चार्ज की वैल्यू 1। इक्विवेलेंट मास निकालना है सोडियम क्लोराइड का। पहले इसका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम पे चार्ज 23 प्लस क्लोरीन पे 35.5, टोटल आ गया हमारे पास 58.5। सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वैल्यू पुट कर दीजिए 58.5 डिवाइड बाय चार्ज। चार्ज कितना है दोनों पे? +1 और -1। हमारे पास इक्विवेलेंट मास की वैल्यू आ जाएगी 58.5। सो दिस इज अ इजी वे टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट मास। तो ऐसे हम इजीली क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट मास की वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन है, जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। क्लियर।
क्या होनी चाहिए, अगर हमारे पास इक्वेशन बैलेंस होगी तो ही इस पे चार्ज क्या आएगा, हमारे पास सेम आएगा, तभी इसमें हम चार्ज की वैल्यू पुट करके इजीली इक्विवेलेंट मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास की वैल्यू आ गई तो ग्राम इक्विवेलेंट मास वाले फॉर्मूला में इक्विवेलेंट मास की वैल्यू पुट करके ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसका, उसे और ज़्यादा क्या हो जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड in 1250 milliliter of solution. So formula of normality is equal to number of gram equivalent of solute upon volume of solution in milliliter है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ पे मिलीलीटर है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। क्लियर। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। क्या था इसका फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है 31.5 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास हमने फाइंड आउट करना है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या था, इक्विवेलेंट मास फॉर्मूला था हमारे पास मॉलिक्यूलर मास अपॉन जो भी हमारे पास चार्ज है, उसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास की वैल्यू। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और वाटर का वैल्यू पुट करके ऐड कर दीजिए। क्लियर। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 126 डिवाइड बाय चार्ज। इस ऑक्जेलिक एसिड को अगर ब्रेक करें तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 2 चार्ज आ जाएगा। सो इससे डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 63 वैल्यू आ गई। इसमें इक्वेशन 1 में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 31.5 डिवाइड बाय 63। अब इसकी वैल्यू किस में पुट कर देते हैं, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए हमारे पास, 31.5 डिवाइड बाय 63 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास गिवन है 1250 मिलीलीटर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी। सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.4 n। क्या आ गई हमारे पास, नॉर्मेलिटी। सो दिस इज अ इजी वे टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट मास एंड नॉर्मेलिटी ऑफ एनी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। होप सो सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और टॉपिक को अच्छे से इजी मेथड से सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए सब्सक्राइब करें केमिस्ट्री क्लासेस बाय संदीप।